तो क्या हाल है फ्रेंड्स। तो अर्ज किया है आप लोग के प्यार में हम ऐसे घिरे कि एक और बकवास मूवी की कहानी में जा पिले। हाँ भाई पता है बकवास शहरी है, पर आप लोगों के लिए हम जिन मूवियों का रिव्यू करते हैं उनकी शानदार सिनेमेटोग्राफी, स्टोरी और कैरेक्टराइजेशन ने हमारे दिमाग का दूध दही मक्खन रायता सब निकाल दिया है। सॉरी ज्यादा हो गया। तो टाइम ना खोटी करते हुए आज हम लाए हैं आपके लिए मूवी शहजादे शहजादे। एक शहजादा आया था 1972 में और दूसरा आया 2023 में। पर जब दो शहजादे एक साथ आ गए तो मां कसम आंख नाक कान और पता नहीं कहां से खून निकल गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1972 में आई धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की मूवी शहजादे की। इस पूरी पिक्चर में विलेन, गुंडे, साइड कैरेक्टर, हीरो हीरोइन, माँ बाप सब आसपास रहते हैं, पर किसी को एक दूसरे का पता ही नहीं। और उस पे ये कि सबको एक दूसरे की गांड में भी उंगली करके रखनी है। अब बात करते हैं पहले शहजादे की, सूरज, जो मैकेनिक है पर कार ठीक करने का काम कम और बवंडर बकलंडे वाली शायरी ज्यादा पेलता है। बेईमानी के फूले हुए कलिंगड़ 420 के सड़ेले टमाटर शक्ल के अंधे काम के गंदे सुनाने में चपड़गंजो। इस बस्ती से सट्टा, शराब और मटका मिटाने के हमने किए हैं वादे। हम हैं गरीबों के शाबाश प्यादे। सूरज की माँ की। और दूसरा शहजादा है शंकर, जो पुलिस में है। ये क्या है? ये कौन सी गरीब पुलिसिया वर्दी है भाई? जहाँ तक मुझे पता है सरकार हर पुलिस वाले को पुलिस की यूनिफॉर्म प्रोवाइड कराती है ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। देखो इसको भी नहीं पता चला ये पुलिस वाला है। खैर दूसरा शहजादा शंकर जो है तो पुलिस में, पर पूरी पिक्चर में बिना वर्दी के ही घूमता रहता है। और इसकी हमेशा सुलगी रहती है। मुझे बवासीर है। और वक्त बेवक्त सूरज की गांव में जाके धनिया बोता रहता है। सूरज की माँ की। इसके फेवरेट कामों में है ट्रेन वगैरह को रोकना, उनके पहिए तोड़ देना, बड़े कंटेनर को हवा में रोक लेना और सबसे पूछते रहना जोरावर के बारे में क्या जानते हो? क्या जानते हो जोरावर के बारे में? मैं पूछता हूँ जोरावर के बारे में क्या जानते हो? मैं पूछता हूँ जोरावर के बारे में। जोरावर अबे झोपड़ी के, पुलिस में है और जोरावर जेल में है, पेल दे साले को जाके। लेकिन नहीं, सबसे बकचोदी पेली है बस। अब ये शहजादे असल में सौतेले भाई हैं और इनका बाप है किंकी जोरावर। अब इसके एक बेटे की शक्ल इस पे गई है जो दूसरी बंदी से है, और दूसरा बेटा जो इसकी पत्नी से है उसकी शक्ल किसी तीसरे बंदे की। तीसरे बादशाह हम हैं। खैर फिल्म की कहानी की शुरुआत में सूबेदार जोरावर सिंह को अदालत में लाया जाता है, जहां जोरावर अपने जुर्म की दास्तां सुनाने लगता है और जज को तो कोई काम धंधा है ही नहीं, वो भी इसकी कहानी सुनने बैठ जाता है। साला यही वजह है कि इंडिया में इतने सारे केसेस आज तक पेंडिंग हैं। खैर फ्लैशबैक में जोरावर ड्यूटी से सीधा अपनी गर्लफ्रेंड पद्मिनी के पास पहुंचता है, जो शादी करने की फिराक में है। जोरावर उसको इमोशनल ब्लैकमेल करके भगा ले जाता है। बाहर पूरा गांव इकट्ठा है, बारात है, घर वाले हैं, पर भाई अपनी गर्लफ्रेंड को पता नहीं कौन सी सुरंग से लेके भाग जाता है। इधर गुस्से में आकर ठाकुर राय बहादुर हाकम और लाखन के साथ जोरावर के घर पहुंच के उसके माँ बाप बहन को पेल के चला जाता है। अब घंटों बाद जाके जोरावर घर पहुंचता है। लगता है रास्ते में भाई ने किसी खेत में अपना गन्ना गाड़ लिया, तभी इतनी देर लगी से। जोरावर अंदर जाके देखता है तो उसके गुर्दे लाल हो जाते हैं। और ये क्या, साले पड़ोसी तब से क्या दीवार के पीछे छिपे बैठे थे? तो वहां जोरावर के पूछने पे सरपंच चालाकी से उसे सिर्फ हाकम और लाखन का नाम बताता है। यहाँ सुहाग रात नहीं हुई तो लाखन रशियंस के साथ लेन देन करने वाला ही होता है कि जोरावर वहां आ जाता है और उसका तेल निकाल देता है। और जैसे ही हाकम को मारने जाता है वैसे ही वहां प्रोएक्टिव शंकर आकर उसे गोली मार देता है। और अब जख्मी जोरावर शंकर के घर में घुस जाता है। और भाई साहब ये है इस मूवी का सबसे बकचोद सीन। यहाँ जोरावर शंकर की बहन गौरी को फुसलाकर गोली निकालने की बहुत प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। अब इस प्राचीन तकनीक के इस्तेमाल के कारण वह दर्द से बिलबिला जाता है, पर सामने दिख जाती है दारू की बोतल। भाई ने फ्री की समझकर एक के बाद एक ढकेलनी शुरू कर दी। अबे बाप का माल समझा है क्या? अब भाई है फुल नशे में और शंकर की बहन उसे अपना माल लगने लग जाती है। और आखिरकार जोरावर जया के पर्दे फाड़ देता है। I mean गौरी के। साला अभी इसका परिवार मरा है, पुलिस पीछे पड़ी है, गोली लगी है, पर इसे बिल्ली मारनी है। ये ठरक नहीं भाई, ये महाप्रचंड ठरक है। अब रात भर मटर गश्ती करने के बाद ड्यूटी करने के बाद शंकर घर पहुंचता है
जहाँ ये सब देख के जोरावर को सीधी गोली मारने की बजाय डायलॉग्स मारने लग जाता है। नहीं जोरावर नहीं, इस पाप के बदले सजाए मौत तुझे ये भाई अभी यहीं और इसी वक्त देगा। और रेलम पेल में शंकर को ही गोली लग जाती है। साले ने गौरी की बिल्ली भी मार दी और भाई भी। कांड करके जोरावर वहां से भाग लेता है। गौरी माँ बन जाती है और अपने बेटे को जोरावर से बदला लेने के लिए बड़ा कर रही होती है। उधर जोरावर अपनी बीवी के साथ जंगल में मंगल करके एक बच्चे का बाप भी बन चुका है। वाह। यहाँ हाकम सिंह शादी की फिराक में होता है। तभी जोरावर एसपी बन के आ जाता है और सारे सिपाहियों को बाहर भेजकर आराम से हाकम सिंह को मार देता है। और पता नहीं कहां से रैंडमली गौरी भी अपने लौंडे के साथ आ जाती है और बदला इज्जत की आधे घंटे तक डायलॉग बाजी कर रही होती है कि तभी पीछे से छुपा हुआ राय बहादुर उसे पेल देता है। और इस तरह से आधे पौने घंटे की चुप सुन के जज इसे उम्र कैद की सजा दे देता है। चलो, जोरावर की इमोशनल चुदी ने आखिर उसे फांसी से बचा ही लिया। सालों बीत जाते हैं और सूरज बड़ा होकर बकलैंड मैकेनिक बन जाता है, जिसे बस्ती दुकान होटल वगैरह में जाके बकचोदी और मारपीट करने में मजा आता है। और इसी बकचोदी में वो राय बहादुर के होटल में दंगा करके आ जाता है। तो शंकर जो अब पुलिस में है आकर इसे बकचोदी और मारपीट करके चला जाता है। और राय बहादुर भी अब बिजनेसमैन कम तस्कर बन चुका है और इसने सरपंच को कैद कर रखा है। हाँ, वही सरपंच। और उसकी बेटी आरती से तस्करी का काम कराता है। क्या हो रहा है भाई? राय बहादुर उसके बालों का झोला बनाकर सूरज के पास भेजता है और ये सूरज को गाड़ी ठीक कराने के बहाने ले जाती है, सूरज की माँ की जहाँ हलवे गुंडे इस पे अटैक कर देते हैं। पर आरती शंकर को बुला लेती है और दोनों शहजादे मिलकर गुंडों के गुट्टे फोड़ देते हैं। फिर आरती अपने रंडी रोना सुना के इन दोनों को इमोशनल कर देती है और अपने साइड कर लेती है। फिर वो राय बहादुर के पिल्लों के सामने छपरी डांस करना शुरू कर देती है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। जिसका फायदा उठाकर शंकर और सूरज उसके बाप को छुड़ाने जाते हैं, जहां फिर से जोरावर का नाम सुन के शंकर के घुटनों में सूजन आ जाती है। वहीं अचानक से सरपंच को गोली लग जाती है। इन सब गोलाबारी में राय बहादुर का एक चूतिया बेटा भी मारा जाता है। इधर जोरावर भी जेल से छूट जाता है और सूरज उसके दुकान की रेकी करने लग जाता है और सूरज उसे अपने घर ले आता है, जहां उसकी बीवी और जोरावर का सालों बाद मिलना होता है। अब इतने सालों बाद इनसे रहा नहीं जाता और ये शुरू ही होने वाले होते हैं कि सूरज इन्हें देख लेता है। ऑब्वियसली सूरज की गांड लाल हो जाती है और वो जोरावर को गाली देके भगा देता है। पर उसकी माँ उसको सच्चाई बता देती है। सन, दिस इज योर रियल फादर, हाउ डेयर यू। सच्चाई सुन के सूरज की गांड गीली हो जाती है। बदले की भावना से राय बहादुर बस्ती में आग लगवा देता है। तो शंकर भी कार्रवाई करने उसके घर पहुंचता है, जहां राय बहादुर जोरावर का नाम लेके उसका चूतिया फिर से काट देता है। अब सुलगी घाट लेकर शंकर सूरज के पास पहुंचता है और फिर बकचोदी और मारपीटी करने लग जाता है, पर जेलर आकर उसे ले जाता है। इधर सरपंच भी हॉस्पिटल से ठीक होकर आ जाता है और जोरावर को बताता है कि राय बहादुर भी उसकी फैमिली किलिंग में शामिल था। अब जोरावर की तप जाती है और वो राय बहादुर की गांड तोड़ने के लिए जाता है, पर राय बहादुर उसकी गांड ट्रक में बांध के बस्ती में गुंडे लेके आ जाता है। अब साला इन विलन्स की चूतियापंती को समझ में नहीं आती है। पहले वो आ ही गया था तो घर पे पेल देते। नहीं साला, जब तक 10-20 गुंडे लेके किसी को बांध के बकचोदी नहीं कर लेते तब तक चैन नहीं आता। फिर वो सूरज को पिलवाने लगता है। सूरज की माँ की तभी वहाँ से घूमते फिरते शंकर भी आ जाता है, जो जोरावर को पेलने का ऑफर देता है। पर सरपंच आके बताता है कि शंकर की माँ को राय बहादुर नहीं मारा था। पहले बता देता यार, ये पेल देता राय बहादुर को। इसीलिए राय बहादुर ने मार बम उड़ा दिया चट्टू को। अब फिर शुरू हो जाती है मारपीट। और इस पेल में राय बहादुर शंकर पे गोली चलाता है, पर जोरावर बीच में आ जाता है और सूरज बम से उसकी गांड उड़ा देता है। हवा में टट्टी और खून की बौछारें देख के जोरावर आखिरकार निकल लेता है और फिल्म आखिर खत्म होती है। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमें आशा है कि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं भाई, आराम से कर लेना, पर प्लीज कर जरूर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।